नमस्कार। अविरल हिंदी गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित 100 प्रश्नों की दूसरी सीरीज, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी की सीरीज। आइए मिलते हैं प्रश्नोत्तरी की दूसरी सीरीज में। तो इसमें देखते हैं, दूसरी प्रश्नोत्तरी की सीरीज में देखते हैं पहला प्रश्न। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है कितनी? 49, 49, 50, 51, 52। तो कितनी होती है? 52। अब कैसे होती है ये मैं पहले बता चुकी हूँ, उसे एक बार आप देख लीजिए कि कैसे कैसे 52 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं कौन कौन से? ड़ है, डेड है, टेट है, ने, में। तो उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? हमारे ड़ और ढ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श और से कहलाते हैं स्वर, सहयोगी वर्ण, अंतस्थ वर्ण या ऊष्म वर्ण। तो ये हमारे श और से कहलाते हैं ऊष्म वर्ण, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि जिनको बोलने में वाष्प निकलती हो, गर्म हवा निकलती हो, वो हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, औ किन स्वरों से मिलकर के बना है? तो ए ओ या ए उ या ए ओ या ए और ई। तो ये मिलकर के बना है ए और ओ को। इसका सही आंसर ए और ओ। नेक्स्ट है, उत्क्षिप्त व्यंजन का अन्य नाम है, क्योंकि उत्क्षिप्त आ जाए, उत्क्षिप्त की जगह दूसरा भी आ सकता है। तो उत्क्षिप्त का दूसरा नाम है सहयोगी, और इसके स्थान पर द्विगुणन भी आ सकता है। तो इन तीनों में से कोई भी नाम आए तो उसमें से आप वर्णों को छांट लेना। तो उत्क्षिप्त व्यंजन का अन्य नाम है सहयोगी वर्ण। स्वर है नहीं, स्वर को स्वर ही कहते हैं या अच कह देते हैं। वर्ग का पंचम वर्ण है, जिन्हें नासिक के व्यंजन कह देते हैं, और जो कि हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत भी आते हैं। कोई नहीं का कोई मतलब ही नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श और रे से बना संयुक्त व्यंजन है कौन सा? श्रेय, श्रेय, शर, सर। ठीक है, तो इसमें श और रे से जो बना संयुक्त व्यंजन है वो है श्रेय, ठीक, जो कि संयुक्त व्यंजन में आता है। इनकी संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण में उपसर्ग है। व्याकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? वी प्लस आ या व्याकरण या कोई नहीं। तो इसमें है वी और आ। जो मेरी सबसे पहली वीडियो है उसमें मैंने व्याकरण का विच्छेद किया था। वी और आंग उपसर्ग मिला करके व्याकरण बना है, और करण इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें वी और आ उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का नियमबद्ध होना क्या कहलाता है? व्याकरण, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो भाषा का नियमबद्ध होना या अनुशासित होना होता है व्याकरण। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, जहां व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह का, मतलब इस चिन्ह का प्रयोग होता है, वो क्या होते हैं? स्वर रहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन, अनुस्वार सहित व्यंजन या कोई नहीं। तो जहां व्यंजन के नीचे ये लग जाता है वो होते हैं स्वर रहित व्यंजन, क्योंकि उसमें स्वर नहीं होता है, तो वो होते हैं स्वर रहित व्यंजन। ठीक, अब नेक्स्ट देख 10वां क्वेश्चन, किन वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं? तो वर्ग के 5वें वर्ण का, स्वर का, ऊष्म व्यंजन का या ये और वे का। तो हम किसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं? वर्ग के 5वें वर्ण का। का खा गा घ ङा, चा छा जा जा ञा, टा ठा डा डा णा, पा फा बा बा मा। तो जो 5वां वर्ण है उसका प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये जो चंद्र बिंदु है ये कहलाता है क्या? नासिक के, अनुनासिक के, स्वर, ये वे। तो ये कहलाता है चंद्र बिंदु जो होता है अनुनासिक के। जो मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। 12वां क्वेश्चन, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान दूसरे व्यंजन से जुड़ती है तो क्या कहलाती है? अक्षर, स्वर, द्वित्व या शब्द।
तो इसका आंसर होगा द्वित्व। जैसे हमने लिखा रस्सी, तो ये था से और ये, तो ये हो गया द्वित्व। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण के भेद हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार तीनों ही व्याकरण के भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के शब्दों में परिवर्तन होने पर उन्हें सुविधानुसार बोलने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द या विदेश शब्द। तो ये होते हैं तद्भव शब्द, क्योंकि जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता वो तत्सम हो जाते हैं, जिनमें परिवर्तन हो जाता है तो वो हो जाते हैं हमारे तद्भव शब्द। व्यंजन के मुख्यतः भेद हैं 3, 5, 7, 9। तो व्यंजन के मुख्यतः कितने भेद बताए थे मैंने व्यंजन वाली वीडियो में? 3। वैसे 4 संयुक्त व्यंजन लगा के 4 होते हैं, लेकिन मुख्यतः इसके 3 ही भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट है वर्ण विचार किससे संबंधित है? वर्णों से, शब्दों से, वाक्य से या तीनों से? तो ये संबंधित है वर्ण विचार वर्णों से। नेक्स्ट है वर्ण की विशेषता है, क्या क्या विशेषता है? इसके टुकड़े नहीं हो सकते, सबसे छोटी इकाई है, इनके मेल से शब्द बनते हैं। तो ये तीनों ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त। क्वेश्चन नंबर 18, ञ किस वर्ग का व्यंजन है? चवर्ग का, तवर्ग का, टवर्ग का, पवर्ग का। तो ये हमारा च, छ, ज, झ, ञ। तो ये है पहला चवर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्रह में उपसर्ग है आंग, आग्र, आग, कोई नहीं। तो आग्रह में आंग उपसर्ग है, जब हिंदी में करते हैं तो केवल आ रह जाता है, और वैसे इसका उपसर्ग का जो नाम है आंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अह कहलाता है स्वर, व्यंजन, अयोगवाह या कोई नहीं। तो ये होता है हमारा अयोगवाह, जो स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर के बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्म व्यंजन की संख्या है 1, 2, 3, 4। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या है 4, शे, से और है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक बोलने में समय लगता है किसमें? दीर्घ में, प्लुत में, दीर्घ में, लघु में या किसी में नहीं। तो ये लगता है हमारा प्लुत में, क्योंकि ये त्रिमात्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अह बना है किससे? ए विसर्ग से या है से या ऐसे या कोई नहीं। तो ये बना है हमारा ए और विसर्ग से। उपसर्ग में उपसर्ग है उप, अप, उपस या तीनों। तो उपसर्ग में उप लगा हुआ, सर्ग में उप जुड़ा हुआ है, तो ये उपसर्ग है पहला। नेक्स्ट, मौलिक व्यंजन की संख्या है कितनी? 33, 34, 35 या 36। तो मौलिक व्यंजन की संख्या है 33। कैसे 33 है? 33 संख्या है, इसमें 4 ऊष्म व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 25 हमारे स्पर्श व्यंजन। तीनों को मिलाकर के हमारी 33 इसकी संख्या है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ। धन्यवाद।